गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के मैथ्स की क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर है वर्किंग विद फ्रैक्शंस है ना, उसके ऊपर जो है हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने किस टॉपिक में जो है डिस्कस किया था। हमने जो है वर्किंग विद फ्रैक्शंस के चैप्टर में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस जो है हमने प्रारंभ किया था, है ना, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो उस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा था बच्चों? हमने जो है वहां पे जो है जो हमारा सम रहता है उसका जो है टर्म्स को हमने देखे थे। साथ ही हमने जो है डिवीजन को कैसे किया जाता है वो हमने जो है देखा था। फ्रैक्शंस को जो है डिवाइड कैसे करते हैं। तो आज भी जो है हमारा चैप्टर वर्किंग विद फ्रैक्शंस उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट। यस। वर्किंग विद फ्रैक्शंस। यस। ऑलराइट। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, करेक्ट? यस। तो लास्ट क्लास जो है मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस को जो है डिवाइड कैसे किया जाता है ना। हमने उसके ऊपर जो है सम्स भी हमने सॉल्व किया था। और हमने कौन सा जो है सूत्र यहाँ पे उपयोग किया था? वो था a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन d, है ना। जो हमें क्या देता है हमेशा? इट गिव्स अस व्हाट? इट गिव्स अस a अपॉन b इंटू d अपॉन c, दैट इज a इंटू डी बी इंटू सी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होकर जो, हाँ, उसके सामने जो टर्म्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? रेसिप्रोकल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रेसिप्रोकल बन जाते हैं, है ना। ये हमने जो है सूत्र इसको यहाँ पे उपयोग किया था। तो ये सूत्र दिया किसने है? ये सूत्र जो है हमने ब्रह्मगुप्ता जी के ब्रह्मस्पुता सिद्धांता उस बुक में से जो है यहाँ पे हमने डिराइव किया है। तो ये जो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को जो है इसका जो जनरल फॉर्म है, ये जो जनरल फॉर्म है, फर्स्टली किसने बताया था हमें? जो है ब्रह्मगुप्ता जी। वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना। ब्रह्मगुप्ता जी अपने बुक में जिसका नाम है ब्रह्मस्पुता सिद्धांता, वो भी किस सदी में? 628 सीई। ब्रह्मस्पुता सिद्धांता 628 सीई में उन्होंने जो है ये फॉर्मूला बताया था। और जिसको उपयोग करके उन्होंने क्या किया है? बहुत सारे सम्स को भी उन्होंने सॉल्व किया है। ठीक है। यस। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट विषय के ऊपर जाएंगे। वो क्या है? हम लोग यहाँ पे जो है जब हम लोग डिवाइड करते हैं और जो भी हमारा जो रिजल्ट आता है क्वोशंट, है ना। सो क्वोशंट के ऊपर जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करेंगे क्वोशंट के बारे में, है ना। तो हमने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को भी हमने वहां पे जो है प्रोडक्ट को जो है हमने यहाँ पे क्या किया था? एनालिसिस किया था, करेक्ट। प्रोडक्ट जो है कभी कभार बड़ा आता है, कभी कभार छोटा आता है। जब हम लोग फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट्स कैसे होते थे? वेरिएशंस होते थे। कभी कभार ज्यादा आते थे, कभी कभार जो है मतलब जो है बड़ा आता था, कभी कभार छोटा आता था, करेक्ट। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे डिवीजन में भी क्वोशंट को जो है हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे मैं लेती हूँ 6/1/4। अभी फटाफट इसको करके मुझे बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। 6/1/4। फटाफट करके बताइए यहाँ पे उत्तर क्या आएगा। 6/1/4। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है हम लोग क्या क्या करते हैं? कोई बता सकता है कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं? यस, वेरी गुड। तो किया आपने? सभी को आंसर्स आए हैं? ऑल राइट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 6 को एज इट इज हम लोग लिखेंगे। डिवीजन किस में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लिकेशन साइन में।
और 1/4 बन जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि 4/1 बन जाता है। करेक्ट। तो जब आप इस प्रकार से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 6 4 जा 24, है ना? 24। और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 है, तो 1 1 जा फिर से 1 ही आएगा। दैट इज नथिंग बट हमारा आंसर आ गया 24, है ना? आंसर आ गया 24। तो यहाँ पे जब मैं इस प्रकार से सॉल्व करती हूँ, जो ये हमारा 24 आया है वो क्या है? वो है कोशंट, है ना? वो क्या है? कोशंट है। करेक्ट। और ये 6 क्या है? 6 है हमारा डिविडेंड, है ना? 6 क्या है? डिविडेंड है। करेक्ट। 1/4 क्या है बच्चों? 1/4 जो है डिवाइजर है। करेक्ट। डिवाइजर है ना? वो डिवाइजर है। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, और ये कोशंट है। अब मुझे बताइए कोशंट जो है वो क्या हुआ है यहाँ पे? वो जो है डिविडेंड से बड़ा है। करेक्ट। यहाँ पे 6 जो मैंने लिखा है वो डिविडेंड है ना, वो क्या है यहाँ पे? कोशंट से छोटा है। तो ऑब्वियसली इन दिस केस जब मैं फ्रैक्शन को जो है होल नंबर से डिवाइड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपॉन 1 लिखते हैं, तो दैट इज इक्वल इनटू 6/1 इज अगेन इक्वल इनटू 6, दैट इज होल नंबर, है ना? तो यहाँ पे फ्रैक्शन को जब हम लोग पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है क्या आ रहा है? वो डिविडेंड जो होता है, जो हमारा होल नंबर होता है ना डिविडेंड, उससे ज्यादा आ रहा है। तो रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पे? कोशंट जो है डिविडेंड से बड़ा है। कोशंट इज ग्रेटर देन द डिविडेंड हम लोग बोलते हैं इस केस में। यस, इफ यू वांट आप प्लीज इसको नोट डाउन कर ले। कोशंट जो है डिविडेंड से बड़ा होता है, इट इज ग्रेटर देन डिविडेंड। इसको जो है आप नोट डाउन कर ले। यस, कोशंट जो है डिविडेंड से बड़ा है। यस, इसको नोट डाउन कर ले। किया सबने? यस। ओके। अब हम लोग दूसरी ओर जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों फ्रैक्शंस को जो है डिवाइड करके देखेंगे। सो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने? 1/8 को जो है 1/4 से डिवाइड किया है। तो अभी मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ सकता है? कोई बता सकता है? इसको सॉल्व करके बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ये सबने किया इसका आंसर? आपने सॉल्व किया इसको? ट्राई कीजिए। सॉल्व किया आपने? यस। ओके, अब मैं सॉल्व करके आपको जो है बताऊंगी, प्लीज आपके आंसर जो है चेक कीजिएगा। सो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। सो सबसे पहले हमारा जो डिविडेंड है 1/8, उसको जो है एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। डिवीजन किस में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लिकेशन में। करेक्ट। डिवीजन किस में कन्वर्ट हुआ? मल्टीप्लिकेशन में। और 1/4 क्या बन जाता है यहाँ पे? इसका रेसिप्रोकल हम लोग यहाँ पे लेंगे, यानी कि 4/1 बन गया। क्या बन गया? 4/1
वन बन गया। तो अभी यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हम लोग कर सकते हैं, वो क्या है? कैंसलेशन, है ना? यस, तो हम लोग यहाँ पे कैंसलेशन कर सकते हैं। कौन कौन से टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं? बताइए बच्चों, यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स को जो है कैंसिल कर सकते हैं? 8 और 4 को, करेक्ट। तो यहाँ तो 1 1 है, वो तो कैंसिल नहीं होगे। 1 8 भी नहीं हो सकता, 4 और 1 भी नहीं हो सकता। कैंसिल हम लोग किसको कर सकते हैं? 8 और 4 को। यस। तो अभी हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे इनको? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? 1/2 आया। क्या आया? 1/2। तो फिर से वही हम लोग स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये है हमारा डिविडेंड, करेक्ट। ये है हमारा डिविडेंड और ये है हमारा डिवाइजर, करेक्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। ये है हमारा डिवाइजर, करेक्ट। और ये है हमारा कोशंट। तो अभी थोड़ा एनालिसिस कीजिए डिविडेंड के साथ जो है हमारा कोशंट, कंपेयर करके बताइए कि क्या हमारा डिविडेंड बड़ा है या फिर कोशंट बड़ा है? कोई बता सकता है क्या हमारा डिविडेंड बड़ा है कि कोशंट बड़ा है? ऑब्वियसली हमारा जो है कोशंट बड़ा है डिविडेंड से। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे भी जो है कोशंट जो है, हमारा जो कोशंट है वो क्या हो गया? डिविडेंड से बड़ा हो गया। सो इन दिस केस ऑल्सो व्हाट हैपेंड, जो यहाँ पे हमने दो फ्रैक्शंस लिए थे एक दूसरे के साथ डिवाइड करने के लिए, करेक्ट। यहाँ पे भी क्या हो गया? कोशंट जो है डिविडेंड से ज्यादा हो गया, करेक्ट। यस, ऑल राइट। तो अभी हमने जो है क्वोशंट को एनालिसिस कर दिया। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हेन डू यू थिंक द क्वोशंट इज लेस देन द डिविडेंड? हमने यहाँ पे क्या देखा? क्वोशंट इज ग्रेटर देन डिविडेंड के केसेस हमने देख लिए। क्वोशंट इज ग्रेटर देन डिविडेंड के हमने जो है यहाँ पे केसेस जो है, सम्स जो है हमने देख लिए। अब मुझे बताइए कि कब जो क्वोशंट डिविडेंड से छोटा आएगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि कब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन जो है डिविडेंड से छोटा आए? एनीबडी? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? कोई बता सकता है? क्वोशंट डिविडेंड से छोटा, क्या हमें डिवाइजर बदलने पे मिल सकता है? डिवाइजर का वैल्यू अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या बन सकता है बात? क्योंकि जब दोनों केसेस हमने देखे तो हमने 1/4 लिया था, करेक्ट। तो 1/4 क्या है? एक से छोटा है, इट इज स्मॉलर देन 1। तो इन दैट केस क्या हो गया? क्वोशंट जो है डिविडेंड से बड़ा बन गया। अगर मैं ग्रेटर देन 1 लू, क्वोशंट को जो है ग्रेटर देन 1 लू, तो क्या हमारा डिविडेंड जो है ग्रेटर हो सकता है क्वोशंट से? तो इसको आप करके मुझे बता सकते हैं? एनीबडी कैन ट्राई दिस? क्वोशंट को कितना आ सकता है जब डिवाइजर, ये जो हमारा डिवाइजर है, ग्रेटर देन 1 लेंगे, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लेंगे और जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या क्वोशंट आ सकता है? एनीबडी? तो थर्ड केस यहाँ करती हूँ। 2/5 × 15/6 ले लेते, ठीक है। तो ये हमारा डिविडेंड है जो कि प्रॉपर है, और ये हमारा कोशंट है, सॉरी ये हमारा डिवाइजर है जो कि इट इज मोर देन 1, है ना, एक से बड़ा है ये 15/6, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने यहाँ पे लिया है, करेक्ट। तो अभी जो है इसको करके देखते हैं। ऑलराइट, 2/5
फाइव, इसको 1 मिनट थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल में फिर चेंज हो जाएगा वो। यस, 2/5 डिवाइडेड बाय 6/15। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या उत्तर आ सकता है। कोई बताएगा क्या उत्तर आ सकता है? ट्राई कीजिए, फटाफट करके मुझे बताने का कोशिश कीजिए कि क्या उत्तर आ सकता है। एवरीबडी कम ऑन, ट्राई एंड टेल मी कि कितना जो है इसका आंसर आ सकता है। किया सबने? ओके, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, 1 मिनट। यस, सो 2/5 को एज इट इज हम लोग रख देंगे। डिवीजन किस में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लीकेशन में। और 6/15 क्या बन जाता है? 15/6, है ना, रेसिप्रोकल बन जाता है उसका। यस, अब कोई कैंसिल हो सकता है? बहुत टर्म्स हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, करेक्ट। सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे? 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। सो 3 1 जा 3 1 जा, तो हमारा आंसर जो है 1 आ गया यहाँ पे। हमारा आंसर जो है 1। तो यहाँ पे जो है हमारा डिविडेंड है, यहाँ पे हमारा जो है क्या है? डिवाइजर है, और यहाँ पे जो है कोशंट है, करेक्ट। कोशंट। तो यहाँ पे भी अगर आप कोशंट को डिविडेंड के साथ कंपेयर करेंगे, कोशंट को जो है डिविडेंड के साथ कंपेयर करेंगे, तो फिर से क्या हो जाता है? अगेन कोशंट इज ग्रेटर देन डिविडेंड, है ना। कोशंट यहाँ पे डिविडेंड से बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कोशंट हमारा 1 है और डिविडेंड हमारा 2/5 है। सो इन दिस केस ऑल्सो डिविडेंड जो है क्या हो गया? छोटा हो गया, है ना। सो यस, तो इस केस में भी हमारा जो है क्वोशंट ठीक बड़ा हो गया डिविडेंड से। अगर हम लोग यहाँ पे ओके ओके, ऑल राइट। यस, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज किया है। वो क्या हो गया यहाँ पे? जब मैंने रेसिप्रोकल बना दिया तो ये फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, यानी कि वो ग्रेटर देन 1 नहीं बन पाया, लेस देन 1 बन गया। तो इसलिए फिर से हमारा जो है आंसर क्वोशंट ही डिविडेंड से बड़ा बन गया। यस, इसका 1 मिनट आपको इसका नेक्स्ट जो है करके दिखाऊंगी, 1 मिनट। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि जब आप एनालिसिस करके जाते हो तो एक मैथमेटिक्स के विषय पर बहुत सारे आपको जो है यहाँ पे जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स जो हम लोग बोलते हैं वो पता लगते हैं। तो इसको ही मैं 15/6 ले लेती हूँ। पहले मैंने ऐसे ही लिखा था, बट क्या किया, इसको 6/15 किया। बट अगेन इट बिकेम एन प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, लेस देन 1 हो गया वो डिवाइजर। सो 2/5 इंटू 6/15, रेसिप्रोकल 12। 15 5 कितना आता है? 15 5 एनीबडी? 75। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? इसका 12/75, 12/75। तो अब जो है 2/5 हमारा डिविडेंड है और कोशंट हमारा है 12/75। तो इन दोनों को कंपेयर करके बताइए कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कोई बता सकता है? कौन बड़ा है? एनीबडी? 2/5 को जो है 12/75 से आप लोग जो है कंपेयर करके बताइए। यस, कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन बड़ा हुआ यहाँ पे? 2/5 और 2/5 को जो है 12/75 से, फटाफट ट्राई कीजिए।
ट्राई कीजिए। यस, इसको जो है आपको मुझे बताना है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ओके। सो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको रिवील करके बताऊंगी कि 2/5 और 12/75 में बड़ा क्या है, और यहाँ पे डिविडेंड और कोशंट में कौन बड़ा हो सकता है। ठीक है, और ये आज का आपका होमवर्क रहेगा कि इन दोनों को आप कंपेयर करके बताओगे कि इसमें से कौन बड़ा है, और मुझे बताना है कि इस केस में डिविडेंड बड़ा है कि quotient. All right? Is it clear? Is it clear to everybody? All right. ठीक है। तो अभी हम लोग जो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर थोड़े से सम्स यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ, 1 मिनट। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। यस, सबसे पहला प्रश्न ये रहा, देखिए। 3/4 डिवाइडेड बाई 2/5। 3/4 डिवाइडेड बाय 2/5, क्या आंसर आ सकता है? 3/4 को जो है 2/5 से डिवाइड कीजिए। सो द आंसर इज, एनीबडी? यस, आंसर इज ऑप्शन बी, 15/8। तो अगर आप देखेंगे तो साइड में मैंने छोटे से स्क्रीन में अगर आपको देखेंगे तो मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है। इट इज 15/8। नो, इट इज नॉट। करेक्ट इज 17/8। सो ओके, उन्होंने जो है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 1 मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ वो भी। तो हमने सोचा था कि जो है 3 5 जा 15, 4 2 जा 8 हमारा जो है आंसर आ गया। इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये किस में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अभी 8 को जो है यहाँ पे हम लोग रखेंगे और 15 को जो है 8 से डिवाइड करेंगे। सो 8 2 जा 16, वी कैन नॉट टेक इट, सो 8 1 जा 8। 15 - 8 करके बताइए कितना आता है। इट इज 7, है ना, 7। तो हमारा आंसर क्या आया? 1 इंटीजर 7/8। सो 15/8 या फिर 1 इंटीजर 7/8, बोथ आर करेक्ट वन। ठीक है, तो उन्होंने जो है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। सो नेक्स्ट वन, दिखाई दे रहा है सबको? कैन यू सी द स्क्रीन? यस। सो 7/9 डिवाइडेड बाय 3/4 कीजिए। 7/9 डिवाइडेड बाय 3/4, सो अगेन उसका उत्तर जो है 28/27 आता है इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। अगर हम लोग उसको फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है? सो इट इज 1 इंटीजर 1/27। लेट मी चेक आपका आंसर करेक्ट है क्या। लेट मी चेक। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हमने यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आंसर आया था उसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 5/6 को 10/12 से डिवाइड करना है तो कितना आ सकता है? 5/6 को जो है 10/12 से डिवाइड कीजिए, कितना आ सकता है? सो आंसर इज 12/10। नो, इट इज नॉट। गिव द करेक्ट आंसर। इट इज 1/2। आंसर जो है 1/2। ठीक से कीजिए बच्चों, करेक्टली सॉल्व कीजिए। यस, 11/15 डिवाइडेड बाय 7/20। 11/15 को जो है 7/20 से डिवाइड कीजिए।
कितना आ सकता है? हाउ मच विल बी द आंसर? 11/15 को जो है 7/20 से जो है करना है। 44/35। लेट्स चेक। नो, इट इज ओके, वन इंटीजर 9/35। तो फिर से उन्होंने जो है क्या किया है यहाँ पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो फिर से हमारा आंसर जो है वन इंटीजर 9/50 आया। सो 13/18 डिवाइडेड बाई 17/24। 13/18 को जो है 17/24 से डिवाइड करके देखिए कितना आएगा आंसर, एनीबडी? टर्म्स जो है बहुत थोड़े से यहाँ पे बड़े हैं। यस। तो इसको जो आप एक काम कीजिए, इसको जो है आप लोग एज अ होमवर्क लिख लीजिए। एक तो होमवर्क मैंने आपको यहाँ पे कौन सा दे दिया था, क्वोशंट एनालिसिस का दे दिया था। सेकंड वन जो ये मेरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको लिख लीजिए। इसमें घर घर जाके आप इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो 13/18 डिवाइडेड बाय 17/24, इसको लिख लीजिए आप। और चाहिए तो आप ऑप्शंस भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? लिख लीजिए इसको। लिख लिया सबने? ऑल राइट। तो यहीं पे जो है हम लोग आज का टॉपिक जो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर जो कोशंट एनालिसिस हमने किया है, इसको यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ, ठीक है? अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका क्या है, डिक्टेशन, है ना? सब लोग यहाँ पे डिक्टेशन जो है लिखेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। आज का डेट डालिएगा, आपके आपके स्कूल का नाम भी डालिए, साथ ही जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी डालिए, और आपका स्टैंडर्ड, यस, स्कूल नेम, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट नेम और आज का डेट प्लीज मेंशन कीजिए, पूरा एक नया पेज लेकर, ठीक है? डिक्टेशन, ठीक है? हेडिंग जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे 5 वर्ड्स मैं आपको डिक्टेट करूंगी। सो 1 2 3 4 5 ऐसे आपको लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है, देखिए, फ्रैक्शंस। सबसे पहला वर्ड क्या है? फ्रैक्शंस। सबसे पहला वर्ड है फ्रैक्शंस। सेकंड वर्ड डिविडेंड। सेकंड वर्ड डिविडेंड। सेकंड वर्ड क्या है? डिविडेंड। थर्ड वर्ड है डिवाइजर। थर्ड वर्ड क्या है? डिवाइजर। थर्ड वर्ड है डिवाइजर। फोर्थ है कोशंट। फोर्थ है कोशंट। फोर्थ है कोशंट। और फिफ्थ है रेसिप्रोकल। फिफ्थ वर्ड क्या है? रेसिप्रोकल। फर्स्ट वर्ड है फ्रैक्शंस, सेकंड वर्ड है डिविडेंड, थर्ड वर्ड है डिवाइजर, फोर्थ वर्ड है कोशंट, फिफ्थ वर्ड है रेसिप्रोकल। फिफ्थ वर्ड क्या है? रेसिप्रोकल। यस, लिख लिया सबने? फिर से रिपीट करती हूँ, देखिए, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस, सेकंड वर्ड डिविडेंड, डिविडेंड, थर्ड वर्ड डिवाइजर, डिवाइजर, फोर्थ वर्ड कोशंट, कोशंट, एंड फाइनली लास्ट वर्ड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ओके, सो यस। तो आज का सेशन हम लोग खत्म करने से पहले आज का जो हमारा मोटिवेशनल थॉट है,
उसको यहाँ पे देख लेते हैं। 1 मिनट में यहाँ पे मेरा जो स्क्रीन है वो शेयर करती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। गिव मी अ मोमेंट। यस। तो यहाँ पे जो है मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सभी को? कैन यू सी द स्क्रीन? यस। सो स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। इसका मतलब क्या है? जब आप अच्छा सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे तो आपको हमेशा जीवन में क्या मिलेगा? सफलता मिलेगी। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको जो है किसी के बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचना है या फिर बुरा नहीं करना है। आप कुछ भी ना कर सकते तो चुप बैठिए या फिर कुछ भी मत कीजिए, लेकिन कभी भी किसी का बुरा मत चाहिए। ठीक है? सो यू शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड यू शुड डू पॉजिटिव थिंग्स, यानी कि अच्छा काम करना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका जो सक्सेस है वो आपको मिल ही जाता है, क्योंकि आपके कर्म जो है बहुत ही अच्छे हैं, कार्य आपने जो किए हैं वो अच्छे होते हैं, है ना? तो सक्सेस ऑलवेज आपको आ ही जाता है। ठीक है? यस। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।